पत्नी तो पति की सेवा करती है, ये हम सब जानते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, समाज में देखते हैं, परिवार में देखते हैं कि हर पत्नी पति की सेवा करती है। प्रश्न ये उठता है कि क्या पति को भी पत्नी की सेवा करनी चाहिए? मैं कहता हूँ हाँ, अवश्य करनी चाहिए, अति आवश्यक है। क्यों और कैसे, इसकी ओर जानने के लिए हमें सेवा का अर्थ समझना आवश्यक है। हम माता पिता के पांव दबाते हैं तो हम समझते हैं कि उनकी सेवा कर रहे हैं। जरा सोचिए, बचपन में माता पिता ने ही तो आपको, हमको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, अपने पाँव पर खड़े होने लायक बनाया, हमारे लिए हमारे जीवन संगनी का चुनाव किया और उसको सभी प्रकार से सुखी और संपन्न पूर्ण प्रेम दिया। माता पिता की उम्र ढलने लगी, वे वृद्ध होने लगे, तो अब आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप माता पिता की सेवा करें। अपना दायित्व हम समझें कि अब हमारा दायित्व हो गया है, हम अर्थोपार्जन करने लगे हैं, तो हम अब अपने माता पिता को सुखी रखें, उनकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करें और उन्हें सभी प्रकार से सुखी संपन्न रखने के लिए का ध्यान रखें। दूसरे अर्थों में हम यह कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आप जिसे अपना दायित्व समझकर माता पिता के प्रति कर रहे हैं, ये उनके अधिकारों की रक्षा है। क्योंकि अब उनका अधिकार हो गया आपके ऊपर कि आप उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, तो आप अधिकारों की रक्षा जो कर रहे हैं वही सेवा है। अर्थात अधिकारों की रक्षा करना ही सेवा है। सेवा का अर्थ हो गया अधिकारों की रक्षा। अब आप ये समझें कि आपने माता पिता के प्रति तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, समाज के प्रति भी आपका दायित्व है। समाज के प्रति भी हम अपना जो योगदान देते हैं उसको हम सेवा कहते हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपने खुद के हिसाब से हम समाज के लिए जो भी करते हैं, समाज के लोगों के लिए, जो परिवार समाज में पिछड़े लोग हैं उनकी मदद करके या जिस प्रकार से भी हम उनकी जो सेवा कर रहे हैं वो उनके अधिकारों की रक्षा है। क्योंकि हम समाज से ही तो बने हैं, हम समाज के एक अंग हैं, और जब हम संपन्न हैं तो हम समाज के लोगों की क्यों रक्षा करें, हमारा क्यों नहीं रक्षा करेंगे। हमारा उन लोगों का हमारे ऊपर अधिकार है और हम उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, वही समाज सेवा है। खैर, हम बात कर रहे थे कि पत्नी की सेवा पति को करनी चाहिए कि नहीं, और पति पत्नी की सेवा किस तरह से करे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा या यूँ कहूँ कि याद दिलाना चाहूँगा कि आपने विवाह के समय पत्नी के क्या वचन मंजूर किए थे। पत्नी ने आपसे 7 वचन मांगे थे, 7 वचन मांगे थे, और आपने एक वचन में कह दिया कि अगर तुम मेरा एक वचन मानो तो मैं तुम्हारे 7 वचन मानने को तैयार हूँ। दोनों ने सहमति बनी और आगे विवाह का कार्य संपन्न हुआ। तो पत्नी ने जो 7 वचन मांगे, उन 7 वचनों की रक्षा करना ही आपकी सेवा है। आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ। पत्नी ने पहला वचन मांगा था कि आप तीर्थ यात्रा, व्रतों का उद्यापन, दान, यज्ञ आदि इस तरह के पुण्य कार्य जो आप करते रहें, उस समय मुझे आप दाहिने अंग में रखें, और तभी आप मेरे साथ में तभी मैं आपके बाएं अंग में आने को तैयार हूँ। सभी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में हम हमेशा एक दूसरे के साथ भाग लें।
ये पत्नी का पहला वचन था। दूसरा वचन पत्नी ने मांगा, आप हवन पूजा करके देवी देवताओं को प्रसन्न करें एवं वंश को बढ़ाने वाले पितरों का श्राद्ध आदि करें तो मैं आपके दाहिने अंग में आऊं। यहाँ पत्नी ने दूसरा वचन मांगा। तीसरा वचन पत्नी ने मांगा, आप अपने परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदारों की सहायता करेंगे, सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। अगर जरूरत हुई तो आप मेरे परिवार के सदस्यों के प्रति भी सद्भावना रखेंगे, उनकी भी देखभाल करेंगे, उनकी भी रक्षा करेंगे। ये तीसरा वचन। चौथे वचन में पत्नी कहती है कि आप अपने परिवार में धन धान्य एवं घरेलू खर्चों की व्यवस्था आय के अनुसार करेंगे। जितनी आपकी आमदनी होगी उसके अनुसार खर्चा करेंगे। ये नहीं कि आप दूसरों से कर्जा लेके आप खर्चा करें घर के काम में। अपनी सारी आय व्यय के बारे में मुझसे सलाह करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपकी क्या आमदनी हो रही है, क्या खर्चा हो रहा है, एवं अपने देश विदेश की यात्राओं के बारे में भी मुझसे सलाह करेंगे, मेरे राय जानेंगे, मुझे बताएंगे। पांचवा वचन पत्नी बोलती है कि अगर आपके पास भगवान की कृपा से बहुत सारा धन हो जाए तो आप उसे व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे, फिजूल खर्चे में उसको खर्च नहीं करना है। उसके लिए धार्मिक कार्यों में खर्च करना है, धर्मशाला बनवानी है, मंदिर बनवाने हैं, अन्य जो भी समाज के कार्य हैं उनमें लगाना है, स्कूल बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, उन कार्यों में आप व्यय करेंगे, फिजूल खर्च नहीं करेंगे। ये पत्नी का पांचवा वचन। छठे वचन में पत्नी बोलती है, आप अपना व्यापार देश विदेश में भी बढ़ाएंगे, हमेशा पैसा कमाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि बिना अर्थ के, बिना धन के घर गृहस्थी नहीं चलती। घर गृहस्थी को चलाने के लिए धन आवश्यक है, इसलिए धन तो कमाना ही है। वो देश में व्यापार करें, विदेश में व्यापार करें, उसके लिए कोई बात नहीं। सातवें वचन में पत्नी कहती है, आप आज देवता अग्नि, सामने अग्नि हवन हो रहा है तो अग्नि देवता वहाँ पर अग्नि प्रत्यक्ष हैं, ब्राह्मण वहाँ पर विराजमान है, दोनों परिवारों के सदस्य विराजमान हैं, उन सभी के सामने आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो समाज में जो पत्नी का दर्जा है वह सिर्फ एवं सिर्फ मुझे देवेंगे तथा आप मेरे प्रति ईमानदार रहेंगे, अन्य स्त्रियों को माता, बहन या पुत्री के समान समझेंगे, तो मैं आपके बाएं में आऊँ। ये पत्नी ने आपसे 7 वचन मांगे तो आपने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे 7 वचन तो मंजूर करता हूँ, करूँगा, लेकिन मेरा भी एक वचन है। तो पति कहता है, वर कहता है, मेरे चित्त के अनुसार, माने मेरे मन के अनुसार आपका मन होना चाहिए, आप जैसा मेरा मन है उसी तरह से आपका चित्त होना चाहिए। मेरे माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा आदर करें और छोटों के प्रति स्नेह रखें। कहीं भी आने जाने का कार्यक्रम हो तो मुझसे सलाह लें, मुझे बताएं, मेरी आय के अनुसार आप खर्च करें, पतिव्रता धर्म का पालन करें, अन्य पुरुषों को पिता, भाई, पुत्र के समान समझें। मेरे घर परिवार में जो भी सुख दुख आए उसमें आप उसी प्रकार से सुखी दुखी रहें, तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और आपके 7 वचन मानने को तैयार हूँ। तो ये 7 वचन तो हुए। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान रखने की है कि वर वधू दोनों जब एक दूसरे के वचन को स्वीकार करते हैं तो वधू वर के आगे से, सामने से, आगे से आते हुए उसके बाएं में बैठ जाती है, और ये पहला और अंतिम अवसर रहता है जब पत्नी पति के आगे से निकलती है। इसके बाद में ये सब समय पत्नी पति के पीछे रहती है। तो चलिए हम असली मुद्दे पर आते हैं कि
अपने अपनी पत्नी को उसके 7 वचनों को स्वीकार कर अधिकार दिया, तो उसके अधिकारों की रक्षा करना ही उसकी सेवा करनी है। और ऐसा होने से जीवन सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा, उन्नति होगी, परिवार एवं समाज में मान बढ़ेगा। मैं युवा पीढ़ी को एक बात पुनः सचेत कराना चाहता हूँ कि धर्म पत्नी को दिया हुआ पहला वचन हमेशा अपने ध्यान में रखें। अक्सर गलती होते हुए मैंने देखा है, इसलिए मैं पुनः आपको युवा पीढ़ी को ध्यान दिलाता हूँ कि जब भी आप पूजा, यज्ञ, दान आदि कर्म करते हैं तो धर्म पत्नी को हमेशा अपने दाहिने हाथ की ओर बैठा के रखें। दाहिनी ओर बैठा के ही आप पूजा पाठ करें, क्योंकि उस समय वह देवी के रूप में रहती है। एक बात और कहना चाहता हूं कि विवाह के पहले भी जब वर वधू के होने वाले पत्नी के साथ में जब भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे माल्यार्पण का समय हुआ या गीत सम्मेलन का समय हुआ, उस समय जब होने वाली पत्नी आपके साथ बैठती है तो उसे उस समय दाहिने अंग में ही बैठाएं। वरना कई दफ़े देखा गया है कि वो किस साइड में रहे वो कोई भी ध्यान नहीं रखता। बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इस साइड में नहीं, बाएं साइड में नहीं, दाहिने साइड में हो। तो ये आप स्वयं ध्यान रखें। हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्रियों के प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रखने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र प्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कितनी बड़ी बात कही गई है। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। हाँ। और फिर यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला प्रिया, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। और जहाँ स्त्रियों का आदर नहीं किया जाता वहाँ कार्य विफल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमको हमें अपने समाज में इस चीज़ को ध्यान रखना है, समाज को बताना है कि स्त्रियों का सम्मान करना आवश्यक है। मनुष्य स्मृति में भी चेतावनी देते हुए कहा गया है, जहाँ स्त्रियां सताई जाती हैं, उन्हें दुख दिया जाता है, वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है। और जहाँ स्त्रियां दुख में नहीं रहती, वह कुल परिवार सदा वृद्धि को प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में स्त्रियों को पूज्य माना गया है। मनुस्मृति में आगे और भी वर्णन है। कहा गया है, जिस कुल में पत्नी से पति प्रसन्न है और पति से पत्नी प्रसन्न है, दंपत्ति एक दूसरे को संतुष्ट रखते हैं, निश्चय जानो कि उस कुल में सुख समृद्धि का, कल्याण का सर्वथा निवास होता है। हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सुखी दाम्पत्य जीवन का रहस्य यही है कि पति पत्नी को और पत्नी पति को प्रसन्न रखे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रखें, एक दूसरे को दिए हुए वचन का पालन करें। किंतु आज समाज में लोगों के विचारों में एक विकृति आ गई है। देखने को मिलती है कि पत्नी पति के लिए या परिवार के लिए जो करती है, कहा जाता है कि ये उसका कर्तव्य है, वह अपने कर्तव्य का पालन करती है। और पति जो कुछ करे उसे लग्जरी माना जाता है। बड़ी विडंबना है। हमें इस मानसिकता से निकलना है। हमें समझना आवश्यक है कि पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहियों के समान है, और जब तक दोनों पहिए समान नहीं होंगे, गाड़ी सुचारू रूप से चल नहीं सकेगी। गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, परिवार को सुखी और संपन्न बनाने के लिए दोनों को समान आदर संपन्न, एक दूसरे को
सम्मान समझना होगा, आदर देना होगा।